एक और नया लेक्चर कार्बन और उसके यौगिक का, ठीक है ना। हमने कल आपको कितने दिए थे? 5 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। 5 क्वेश्चन, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हुआ वो देख लो कैसे करना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास? पहला क्वेश्चन हमारे पास में था 4 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड ठीक है ना। अब इसका नाम कैसे किया जाएगा? नाम तो आपको दे रखा है, हमें बनानी है संरचना। क्या बनानी है? संरचना बनानी है ना। तो चलो बनाते हैं संरचना। ठीक, देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, 5 कार्बन है तो कार्बन 5 लो, 1 2 3 4 5 ले लिया। अब क्या करना है, इसमें पेंटेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमेशा शुरू में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो आप शुरू में लगा दो कार्बोक्सिलिक अम्ल। लग गया, ये लग गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यहां से गिनती करना है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। 4 पे कौन है? ब्रोमो, तो हम 4 पे लगा देंगे Br, ये लग गया Br। अब 3 पे कौन है? मिथाइल, लो 3 लगा दिया CH3, लग गया। और कुछ लगा है नहीं, तो सब पे का H पूरा कर देंगे। इसका तो पहले से पूरा हो चुका है। इसमें देखो कितना है, 1 2 बॉन्ड है, तो इसमें हम 2 H लगा देंगे, H2 कर देंगे। यहाँ पर एक ऐसे लगा देंगे ना, 1 2 3, एक ऐसे लग गया 4। यहाँ देखो कितना है, यहाँ पर भी 3 है, एक इधर 2, एक ऊपर, एक H और लगा दो, लग गया। अब देखो यहाँ पर कितने, यहाँ पर 1 2 और 1 3, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग ना लिख करके हम उसको एक साथ लिख देंगे, ठीक है ना। CH3 क्या लिख देंगे? H3, ठीक है ना। ये हो गया पहले का आंसर। अब देखो दूसरा, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोपेन 1 2 डाइईन, ठीक है ना। जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था, प्रोपेन ये हटा दो यहां से, प्रोपेन 1,2 डाइईन, है ना, डाइईन। अब देखो ध्यान से, इसका लिखना है संरचना। भाई नाम तो इसका लिखा ही है सामने, है ना। कैसे लिखोगे तुम इसका बताओ? देखो 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 पर डबल बॉन्ड है, तो यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, है ना। 3, तो क्या बन गया? अब यहाँ H लगाओ, कितने? 2 बॉन्ड हो गए, एक H इधर लगा देते हैं, एक H इधर, यहाँ 4 बॉन्ड पूरे हो गए, है ना। यहाँ पर 2 लगा दो, ये हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है 5 मिथाइल ब्यूटेन, 5 मिथाइल ब्यूटेन, ये तो कह रहा है 5 मिथाइल ब्यूटेन, फिर 3 आइन, कितना आइन? 3 आइन, 3 आइन, एक अल। अब इसका आपको क्या लिखना है? इसका आपको लिखना है संरचना, 5 मिथाइल ब्यूटेन 3 आइन एक अल, ठीक है। आओ फटाफट से लिख देते हैं। देखो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि मुख्य कार्बन में कितने कार्बन है, श्रृंखला में कितने ब्यूटेन है ना। तो 4, 1 2 3 4 हो गए। अब सुनो, अब एक पे कौन है? अल, तो एक पे लगाओ CHO, क्या लग गया? यही तो होता है एल्डिहाइड। अब एक तो कोई हो गया। अब 3 पे है कौन? 3 बॉन्ड है, तो अब बेटे भाई बताओ, इसमें 4 तो कार्बन है और ये 5 कैसे आ जाएगा? ठीक है ना, तो ये मिस्टेक, यहां पर 4 कर दो, यहां पर क्या कर दो, यहाँ 4 करो, ठीक है ना, तब संभव होगा। देखो अब सुनो, अब क्या है, 3 पर, तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 3, ये 3 हो गया ना। अब ये 3 हो गया, तो 3 कहां लगाओगे? इधर लग गया ट्रिपल बॉन्ड। कितने हो गए इसके? 4 बंद हो गए। अब 4 पे कौन है? मिथाइल, तो देखो यहां हम क्या जोड़ देंगे? मिथाइल, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हल, ठीक है ना। आप यहां पर ना 4 के बजाय 2 करो, कितना? यहां पे 2 करो, ठीक है ना। तो 2 क्या, 1 2 यहां, तो यहां हम लगा देंगे मिथाइल, ठीक है ना। अब इसमें H करो पूरे, इधर H हो गया, इसमें 4 हो गए, इसके 3 और एक लगाया 4, ठीक है ना।
ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 आइन 1 अल। अब यहां गलती कर रखी है, ये गलती क्या हो रखा है, ए वाला पहले आएगा ना, ए वाला, तो 1 अल और 3 आइन, तभी तो आएगा, है बट नहीं आएगा भाई, वाई तो बाद में आता है, ए वाला पहले आएगा। तो ये अब नाम ठीक है और ये उसका सही सा संरचना बन गया, ठीक है ना। वो क्वेश्चन देने में थोड़ी गलती हो गई होगी, ठीक है, कॉपी करो इसको। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। आपको मैंने आईयूपीएक नेम करना सिखा दिया। अच्छा एक और रह गया, चलो एक और सीख लो बराबर से, 5वां रह गया है ना। देखो 5वां क्या कह रहा है, कह रहा है 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। 5वां क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है ये, 5वां में कह रहा है कि 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मिथाइल नोनोइक एसिड यानी अम्ल बन रहा है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, 4 मिथाइल नोनोइक एसिड। अब देखो ध्यान से इसमें, तो आपको पहले 9 कार्बन चाहिए, तो हम लोग लेंगे 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, 9। अब देखो ओइक अम्ल है ना, तो 1 पे आएगा वो हमेशा, शुरू में होता है, हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब गिनो 4 पे, 1 2 3 4 पे कौन है, मिथाइल, मतलब CH3, मतलब क्या है CH3। अब देखो 2 पे है कौन, क्लोरो, तो 1 2 2 पे आ गया Cl, 3 पे है कौन, ब्रोमो, यहां पर हम लोग Br लिखेंगे। यहां क्या लिखा मैंने, Br लिख दिया। अब इधर हम लोग लगा देंगे क्या, H लगाओ, 1 2 3 पे बड़े कौन है, लग गया। अब H करो पूरे, तो इसमें H करो पूरे अपने आप, ठीक है ना, H अपने आप कर लो कंप्लीट, ठीक है, फिर हम लोग करते हैं आगे। देखो तो नेमिंग के बाद क्या हुआ मेरे पास में, नेमिंग के बाद में है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समजातीय श्रेणी। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लिखो समजातीय श्रेणी में हम लोग लिखेंगे समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसे अंग्रेजी में कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस, इसे हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। समझे तुम लोग, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, देखो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, जिसमें हाइड्रोजन की स्थिति को, हाइड्रोजन की स्थिति को एक ही प्रकार के, हाइड्रोजन की जिसमें यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें हाइड्रोजन को लिखो, जिसमें हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह
समूह प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। क्या होते हैं वो? समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। प्रतिस्थापित करते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं। समजातीय श्रेणी कहलाते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाते हैं, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? समजातीय श्रेणी कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के क्या हो, प्रकार्यात्मक समूह हो। अब तुमको ये समझ में आएगा बच्चा पार्टी उदाहरण से। देखो ये क्या इधर CH3 है, CH2, और ये क्या है बेटा? OH। क्या है इसमें? इसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? अल्कोहल। अब देखो CH3 CH2 CH2OH, इसमें कौन सा है? क्या एक्स्ट्रा आ गया? CH2 एक्स्ट्रा आ गया ना। अब बताओ CH2 का अणुभार कितना होता है? CH2 का अणुभार कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। ठीक है ना। तो एक CH2 बढ़ गया। अब देखो, अब देखना CH3 CH2 CH2 CH2OH, क्या फर्क हो गया? फिर से और CH2 बढ़ गया। अब देखो CH3 CH2 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 CH2OH, अब क्या आ गया? एक और CH2 बढ़ गया। चलो एक और लेते हैं आखिरी, CH3 CH2 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 CH2OH, क्या बढ़ गया? ये सभी समजातीय श्रेणी है। ठीक है ना। इसका समजातीय ये है श्रेणी, इसका ये है, इसका ये है, इसका, ये सारे आपस में समजातीय श्रेणी है। समझ में आया तुम लोगों को? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये जितने भी आपको श्रृंखला इसमें दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये सभी के सभी एक जैसे हैं। इनमें एक जैसे प्रकार्यात्मक समूह है। फर्क किसका है? केवल CH2 का। ठीक है ना। और अणुभार में 14 का अंतर है। इसके अणुभार में, इसके अणुभार में 14 का अंतर है। ठीक है ना। द्रव्यमान में, इसके द्रव्यमान में से इसको घटा दोगे 14 निकल जाएगा। इसके द्रव्यमान में से इसके वाले को घटा दोगे तो 14 निकलेगा। इसके द्रव्यमान में से इसका द्रव्यमान कर दो माइनस, फिर 14। तो सभी में क्या है? अणुभार 14 का अंतर है, CH2 का अंतर है। ठीक है ना। ये इसमें होता है। इसे एग्जाम्पल को कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको और दिखाता हूं। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल था। अच्छा, ऐसे मेरे पास क्या है? CH3 CHO दिख रहा है, ये एल्डिहाइड। क्या है ये? अब आप मुझे सब बच्चे इसका 4 समजातीय लिख के दिखाओ श्रेणी। कितने? 4। मैंने इसका कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 लिखे हैं ना। ऐसे ही आप इसके लिख के दिखाओ 4 समजातीय श्रेणी। बराबर लिखो। इथेनॉल है ना नाम इसका। क्या नाम है इसका? ये कौन है? इथेनॉल। ये प्रोपेनॉल, ये ब्यूटेनॉल, ये क्या है नाम इसका? पेंटेनॉल। इसका नाम हेक्सेनॉल। तो ऐसे ये कौन है? इथेनॉल। फिर कौन बनेगा? प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। सब में नल लगा दे जाओ। ठीक है ना। बनाओ फिर 4 बनाओ इसके, जल्दी से मेरे को दिखाओ बना करके, चेक करूंगा अभी। देखो आपको मैंने कहा इसके 4 लिखो। तो 4 कौन कौन से बने? CH3 CH2 CHO। इसका नाम क्या था? इथेनॉल, इथेनॉल। इसका नाम है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। और CH3 CH2 CH2 CHO, इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। तुमको नामकरण करना सिखाया था मैंने भी। CH3 CH2 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 और ये CHO, इसका नाम क्या हो गया? पेंटेनॉल हो गया इसका नाम। ऐसे आप हेक्सेनॉल खुद लिख लेना। CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 हो गए।
इधर CHO, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। चलो कोई नहीं, 7 हो गए तो इधर क्या होगा मेरे पास में, CHO, पेंटेनल। अब इसमें आप देखिए कि ये जो समजातीय श्रेणी है, ये समजातीय श्रेणियां, क्या अंतर है इसमें? हाँ, CH2 का। तो पॉइंट लिखो, इन समजातीय श्रेणियों में, समजातीय श्रेणियों में केवल CH2 समूह का अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, समजातीय श्रेणियों के द्रव्यमानों में 14U का अंतर होता है। 14U का अंतर होता है। समझ में आया? लिखो इसे जल्दी से फटाफट से। केवल 14U का ही अंतर है इसमें, और कोई अंतर नहीं है। देखो मैं एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूं इसका। जैसे कि मान लो हमारे पास में CH3 CH2OH है ना, तो इसका अनुभार कितना होगा? देखो CH3 है ना, कार्बन का 12 होता है, तो 12 प्लस एक H का कितना, एक होता है, 3H का 3, कितना 15 हो गए, प्लस फिर से कार्बन 12 आ गया, प्लस 2 करेंगे, प्लस O का 16 होता है, H का 1 होता है ना, सबको जोड़ो कितना आएगा? देखो 15 हो गया, 15 और 14 कितने होते हैं? हाँ 29, और 30 और 6 46, कितना आ गए? 46। अब हम निकालेंगे प्रोपेनल का। देखो CH3 CH2 और OH, प्रोपेनॉल का हो गया है ना। अब हम इसका निकालेंगे अनुभार। कितना हो गया इसका तो 15 हो गया है ना, इसका 14 हो गया, इसका 14 हो गया, और ये कितना इधर, इधर 17 है, कितना इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15 29, 29 और 14 कितना होते हैं? 43, और ये कितना है? 17, कितना आएगा? 60, कितना आएगा? अब 60 में से घटाओ कितना? 46, 60 है, कितना आएगा? 12 3 15 और 14 कितना? 29 हो गए, 29 46 हो गए हैं, 29 और 14 43 और 17 कितना होते हैं? 60 ही होते हैं। अब 60 में से घटा देते हैं कितना? 46, कितना बचेगा? 14 बचेगा, 16 बचेगा, है ना? गलत नहीं आ रहा है बेटे? CH3 हो गया, 12 3 15, 15 27, तो 29, 30 और 16, हाँ ये कितना रहा? 15, और ये कितना है? 14 28, अब 14 15 14 कितने हो गए? हम जोड़ी गलत रहेंगे क्या? 29 और 14 कितने होते हैं? 43। अच्छा 60 आ गया ना। अच्छा अंतर, अच्छा अरे ठीक तो जोड़ रहे हैं, हमें अंतर निकालना है ना। लो हम भी बड़बड़ा गए हैं। 46 करो माइनस, 46 करो माइनस, कितना बचेगा? 14U बचा ना। 14U क्या अंतर नहीं आ रहा है? यानी हम ये कह सकते हैं कि समजातीय श्रेणी के द्रव्यमानों का अंतर कितना होता है? 14 का होता है। कितने का होता है? 14 का होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, एक नया टॉपिक लेते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है समावयवता। चलो भाई देखो ना, ये आपने क्या सीखा? समजातीय श्रेणी, ये पेपर में आ जाता है, ठीक है ना। तो पेपर में अगर आएगा तो लिख देना समजातीय श्रेणी की परिभाषा पूछेगा, उदाहरण पूछ सकता है ना ये। या फिर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है, देखो आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि CH3COH की दो
समजातीय श्रेणी, दो समजातीय श्रेणी, दो समजातीय श्रेणी, दो समजातीय श्रेणी लिखो। कितने लिखने हैं? दो लिखने हैं भाई। एक तो खुद ही पहले से है, देखो है कि नहीं, हमें इसका तो हमें लिखना ही है, दो और लिखने हैं। तो कुछ नहीं, CH2 फालतू करना है, बस क्या करना है, बस ये देखो डाले भी तक CH2, एक और लिखो तो ये लो CH2 CH2 बढ़ाते जाओ। आया तुमको समझ में? इसे कहते हैं समझाते श्रेणी। अब आप अभी आपने पढ़ लिया, अभी तुमने कल पूछेंगे तो बता नहीं पाओगे, क्योंकि आप लगा रिवाइज नहीं कर, वो तो पता पड़ेगा ना जब पूछेंगे तुमसे, 10 दिन बाद पूछेंगे तुमसे क्वेश्चन यही वाला कि बताओ समझातीय श्रेणी क्या होता है, और फिर आप नहीं बता पाए कि समझातीय श्रेणी क्या होता है, तो फिर तुम इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हो, है ना, लुल्लो हो तुम इसका मतलब। अब पूछेंगे 10 दिन बाद, है ना। चले भाई, अब हमको पढ़ना है, ये क्वेश्चन लिखो जल्दी से। लिख लिया? अब हम लोग क्या सीखेंगे? समावयवता। क्या सीखेंगे? समावयवता लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको छाप लिया तो लिखो फटाफट से, डिटेल में, है ना। देखो आगे बढ़ जाए, लिखो लिखो। अगला जो हेडिंग है वो क्या है? समावयवता। क्या है? समावयवता। समावयवता को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहते हैं समावयवता को, अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या होता है समावयवता? अब हम लोग लिखेंगे पहले इसकी परिभाषा, पेपर में आ जाता है, समझे। तो समावयवता क्या होता है, लिखो। समावयवता क्या होता है रे? समावयवता वे यौगिक जिनके, वे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र, जिनके रासायनिक सूत्र तो समान होते हैं, रासायनिक सूत्र तो समान होते हैं, किंतु आणविक संरचना, आणविक संरचना भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें समावयव कहते हैं, समावयव कहते हैं। और इस प्रक्रिया को समावयवता कहते हैं, समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्रिया को समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं? समावयवता कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा है समावयवता की परिभाषा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लेंगे? एग्जाम्पल लेंगे। क्या लिखेंगे? देखो 3 कार्बन से कम का, या 3 कार्बन हो या 3 से कम हो कार्बन, जिस श्रृंखला में, अरे निकला नहीं, जिस कार्बन की श्रृंखला, क्या हो रहा है, श्रृंखला कह रहे हैं ना, जिस कार्बनिक यौगिक में 3 से कम कार्बन होंगे उसकी समावयवता नहीं बनती। क्या नहीं बनती उसकी? किसकी बनेगी फिर? जिस कार्बन यौगिक में 3 से ज्यादा कार्बन होंगे उसकी श्रृंखला की समावयवता बनेगी। देखो एग्जांपल ले लो भाई, ये कौन, देखो CH3 है ना,
CH2 और ये क्या है CH3, ठीक है ना। क्या नाम बताओ इसका, इसका नाम हो गया ब्यूटेन हो गया इसका नाम। क्या नाम हुआ इसका, इसका नाम हुआ ब्यूटेन, है ना। अब देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CCC, एक यहां से लगा दो। इसमें भी देखो इसका सूत्र लिखो, जितने कार्बन इसमें हैं और जितने हाइड्रोजन इसमें हैं ब्यूटेन में उतने ही कार्बन और उतने ही हाइड्रोजन इसमें भी हैं, गिन के देख लो। लेकिन देखो इसकी कैसी है संरचना, सीधी सरल, और इसकी कैसी है शाखा वाली, है ना। दिख रहा है, गिनो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, H गिनो 3 2 5 2 7 3 10, इसमें 10 कार्बन है, सॉरी 10 इसमें हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है। इसमें गिनो देखो 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 9 1 10 है ना हाइड्रोजन, कार्बन भी देखो 4 ही है। तो सूत्र क्या बना, समान। इसके सूत्र को हम लोग ऐसे लिखते हैं C4H10, लिख दिया। और इसके क्या बने C4H10, फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन संरचना कैसी है इसकी, आयुपेक नाम अलग अलग आएगा। आयुपेक नाम, इसका नाम ब्यूटेन हो गया, इसका नाम क्या होगा देखो 1 2 3 है ना। तो 2 पे कौन है, 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसा नाम तो सिखाया था ना मैंने आपको। तो ये देखो ये इसका नाम हो गया। अगर आपको पहचानना है कि दोनों समावयव है या नहीं है तो नाम लिखो दोनों का आयुपेक नाम, क्या लिखो, अगर दोनों के आयुपेक नाम अलग अलग आए और उसमें कार्बन और H समान हो, समझ जाना आपस में समावयवता है, वो क्या आपस में समावयव है। इसका ये क्या है समावयव है, ठीक है ना। अब हम लेंगे अगला एग्जाम्पल, देखो अगला एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, अगला जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो कुछ ऐसे है। देखो ये तो होगा पहला एग्जाम्पल लेगा ना। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है पेंटेन, क्या नाम है पेंटेन में, बताओ कितने होते हैं कार्बन, 5, CH3 CH2 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 और ये CH3, समझ में आया। ये CH3 CH2 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 CH3 पेंटेन हो गया। अब इसके कितने बनेंगे समावयवता, 2 बनेंगे, कितने बनेंगे, उसमें कितने थे, 1 बने समावयवता है ना। इसके देखो 2 बनेंगे, कैसे देखो भाई, इसको 1 2 3 4, एक यहां लगा दो, एक यहां C लग गया। अब सब में लगाओ CH3, यहां CH2, इसमें कोई H लगेगा ना, इसमें CH3, इसमें CH लग गया। गिनो इसमें भी कितने हैं, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, गिन लो नहीं तो। अब हम इसको देखो ऐसे, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब देखो तीसरा यहां लिखना होगा, तीसरा ये रहा तीसरा, इधर देखो ध्यान से। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 इधर CH3 और इधर CH, इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, गिन लो। संरचना कैसी है, अलग अलग, कैसी है, सबके सूत्र कैसे हैं, सूत्र एक जैसे होते हैं, संरचना अलग अलग होती है, इसे कहते हैं समावयव। क्या बोलते हैं इनको, और ये जो हम लिख रहे हैं ना अलग अलग, इन्हें इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं समावयवता, ठीक है ना। तो 4 कार्बन वाले से स्टार्ट होता है बनना और ऊपर सबके बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे कोर्स में ओनली 4 कार्बन या फिर 5 का या फिर 6 का देगा, ठीक है ना। अगर देगा तो दे सकता है, पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो तीनों के नाम लिखोगे ना, अलग अलग नाम आएगा तीनों के आयुपेक नाम। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेंटेन, है ना, वो तो ऊपर लिख दिया मैंने। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 2 मिथाइल, क्या नाम होगा, ब्यूटेन। समझ में आया, देखो नाम चेंज हो गया ना आयुपेक नाम। यहां करो, नंबर करो 1 2 3,
2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, क्या प्रोपेन। अब एक नाम क्या आया सबका? अगर तुमको 2 यौगिक दे दिया जाए, अगर तुम्हें 2 कार्बनिक यौगिक दे दिया जाए और तुमसे बोला जाए कि बताओ ये दोनों यौगिक आपस में समावयव है या नहीं है, अब एक नाम लिख देना। सेम सेम आ गया तो नहीं है, अलग अलग आ गया, लेकिन चेक कर लेना एक बार कि कार्बन दोनों में सेम है या नहीं है। सूत्र सब में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सूत्र सेम है, संरचना अलग अलग है, तब हम कहते हैं ये आपस में समावयव है। क्या आपस में समावयव है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। बेटा प्रोपेन तो है ना, 1 2 3, 3 ही तो कार्बन है, तो प्रोपेन लिखेंगे ना, कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड है। समझ में आया सबको? अब हमने क्या कर लिया, आयुर्वेदिक नाम खत्म कर लिया, ठीक है ना। आपको मैं एक संरचना और दिखा रहा हूं, देखो इसका नाम पता है सबको? ये बेंजीन क्या है, ये 6 कार्बन इसके अंदर है और एक कार्बन के बाद एक डबल बॉन्ड, ठीक है ना, एक सिंगल और एक, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, ठीक है ना, इस टाइप से ऐसे 1 2 3, एक डबल बॉन्ड आया पहले, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। 6 कार्बनों का बंद वलय, क्या है ये, 6 कार्बनों का बंद वलय। अब इसमें ऐसे लगाओ, इधर भी एच आएगा, इधर सब में एक एच आएगा, सब में एक एच आएगा, ठीक है ना। देखो तो C6H6 इसे बोलते हैं बेंजीन, यानी कि एक ऐसा यौगिक जिसमें 6 कार्बन है, बंद वलय है, एक के बाद एक सिंगल और डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। डबल द्वि आबंध और एकल आबंध दोनों एक के बाद एक है, ठीक है, इसे बेंजीन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, तुम्हारे कोर्स में इतना ही है बेंजीन के बारे में, ठीक है, ज्यादा नहीं है। मैंने आपको पहले ही लिखवानी था ना, अब लिखवा दिया, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, आ जाओ। अब हमको क्या करना है, बनाओ इसको बराबर से, लिख लिया। अच्छा इसका नाम क्या है, जहां जहां पर कोने हैं ना, वहां पे कार्बन है, ठीक है ना, और H को छुपा रखा है, ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखो ऐसे लिखते हैं, कार्बन 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 कार्बन। देख रहे हो, तुम जो खाना वाना खाते हो सब में कार्बन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ठीक है ना, सब में क्या है, सब कार्बन होते हैं जो खाते हैं, सब कार्बन, रोटी वोटी सब खाते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, प्रोटीन खाते हैं, सब कार्बन का बना हुआ, ठीक है ना। समझ में आया तुमको? तो कार्बन कार्बन होते हैं हर जगह। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम साइक्लो, ये कहां से बेंजीन हो गया, इसमें सिंगल डबल बॉन्ड है, कहाँ है, नहीं है ना, तो साइक्लोहेक्सेन नाम हो गया इसका। क्या नाम हो गया, ये तो हम बताए थे आपको पहले, है ना। अब हमारा क्या हो गया, नेमिंग खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कार्बनिक यौगिक की रासायनिक गुणधर्म। क्या सीखेंगे, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, और वो सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। अगले 2 से 3 क्लास में खत्म कर देंगे इसको, ठीक है ना, चैप्टर को। मिलते हैं कल, ठीक है ना, अगली क्लास में।